अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद में इंतहाई गलीज तरीन वाकया पेश आया है। हसनैन नाम का एक लड़का अपने दोस्त रोहान के घर जाता है और उसे जाके कहता है कि तुमने मेकअप का काम सीखा है, पार्लर का काम सीख रखा है, तो तुम ऐसा करो कि हमारी फैमिली में एक शादी है, उस शादी पर आ जाओ और मेरी चची का, मेरी बहनों का मेकअप कर देना। जिस पर रोहान आगे से ये कहता है, पहले तो मुझे ये बताओ कि दुल्हन का मेकअप नहीं करवाना तुमने, दुल्हन का मेकअप कौन कर रहा है? तो आगे से हसनैन कहता है कि दुल्हन के मेकअप के लिए पार्लर पर ऑलरेडी बात हो गई है, वो वहां से तैयार होगी और चली भी गई होगी, तो तुम सिर्फ चची का और मेरी बहनों का कर दो। जिस पर आगे से रोहान कहता है, अच्छा यार चलो ठीक है। फिर ये अपना सामान सारा, वैनिटी जो होती है मेकअप वाली, वो सारी लेता है, पैक करता है और फिर इनके घर चला जाता है मेकअप करने के लिए। रात को 9 बजे काम से फारिग होकर जब वापस आता है तो कपड़े गंदे, आंखों में आंसू और परेशान तरीन हालत में होता है। माँ बाप पूछते हैं, बेटा क्या बात है, रो क्यों रहे हो, तुम तो काम से आए हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस पर आगे से बताता है कि मेरा दोस्त हसनैन जो आया था, उसने 4 दोस्त और बुलाए हैं और मेरे साथ ज्यादती की है। वालिदैन बड़े परेशान होते हैं और शादी वाले घर में बेटा रश बहुत ज्यादा होता है, तो वहां कैसे ये काम हो गया। जिस पर ये फिर तफसील बताता है और वो तफसील सुनने के बाद वालिदैन सर पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं भी हैरान हो गई कि आज के माशरे में दोस्त कहते क्या हैं और करते क्या हैं। वालिदैन जब परेशान होते हैं तो फिर उसके बाद वो ये फैसला करते हैं कि हम इस पर बाकायदा एक्शन लेंगे। थाने जाते हैं और पर्चा दर्ज करवाते हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है फैसलाबाद में, और फैसलाबाद का एक इलाका है जिसे कहते हैं मदीना टाउन। अब यहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें घर के जो सरबराह हैं उनका नाम है सादिक साहब, और सादिक साहब की जो बेगम है उनका नाम है शाइस्ता। इनका एक बेटा है जिसकी उम्र इस टाइम 15 साल है। उसका सही नाम और शनाख्त मैं आपको नहीं करवाऊंगी, लेकिन चूंकि मुझे आपको केस को समझाना है तो उसका हम फर्जी नाम रखते हैं, और फर्जी नाम के मुताबिक मैंने आपको नाम आगाज में रोहान बताया, तो ये है फर्जी नाम, राइट। अब रोहान जो है वो मैट्रिक का तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इसके वालिद साहब की, तो वालिद साहब जो हैं वो एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं। बड़ी पूरी पूरी सी उनकी तनख्वाह है, और अपने अब्बा से कहता है, अब्बू जी मुझे पता है आप बहुत मेहनत करते हैं और आज की महंगाई के दौर में घर के अखराजात को पूरा करना बहुत मुश्किल सा हो गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ स्टडी भी जारी रखूंगा और साथ साथ कोई काम, कोई हुनर सीखता हूँ, ताकि फिर उस हुनर के जरिए से कोई काम करूंगा और फिर पैसे चार आ जाएंगे तो हम अपने घर को ज्यादा आसानी से चला सकेंगे। बाप ये सुनकर खुश भी होता है और कहता है कि मेरा बेटा तो समझदार हो रहा है, मतलब मेरा एहसास कर रहा है, उसको अच्छा लगता है। बाप क्या करता है, बाप इसको हुनर सिखाने के लिए एक हजाम की दुकान पर डाल देता है। अब ये हजाम की दुकान पर काम भी सीखता है और साथ साथ ये अपनी स्टडीज को भी जारी रखे हुए है। रात को 9 बजे रोहान जब दुकान से आता है, फिर उसके बाद जो स्कूल का होमवर्क होता है, फिर सारे का सारा वो काम करता है। रोहान जिस दुकान पर काम सीख रहा था वहां 2 लड़के और भी थे। एक का नाम था सकलैन और दूसरे का नाम था जहीर। दोनों लड़के आवारा और बदतमीज लड़के थे। अब जो इसका उस्ताद था दुकान वाला, वो इवेंट्स पे जाता था, क्योंकि हजाम के साथ साथ, कटिंग के साथ साथ उसने मेकअप शेकअप का काम भी खूब सीख रखा था और मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे भी वो मुख्तलिफ इवेंट्स में जाता। चूंकि बाकी दोनों तो आवारा थे और इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थे काम में, लेकिन रोहान टोटली डिफरेंट था, तो वो जब भी जाता इवेंट्स पर रोहान को जाते हुए साथ में ले जाता और उसको भी सिखाता, बताता कि किस तरह से काम होता है। और इसी तरह से रोहान चूंकि इंटरेस्टेड भी था, रोहान खूब अच्छे से सारे का सारा काम सीख गया। अब होता कुछ इस तरह से है कि 2 माह पहले की बात है, जुलाई का महीना था। रोहान रात के 12 बजे घर आता है। वालिदैन पूछते हैं कि इतनी लेट क्यों आए हो आज तुम घर, तुम तो कभी इस तरह नहीं आए। जवाब देता है कि काम बहुत ज्यादा था इसलिए लेट हो गया हूँ। अगले दिन स्कूल जाता है और स्कूल से जब घर आता है, फिर उसके बाद दुकान का टाइम हो जाता है। दुकान के टाइम पर कहता है मैंने अब दुकान नहीं जाना, मैंने छोड़ दिया काम। बाप कहता है तुम तो बड़े शौक से गए थे काम सीखने के लिए और काम शाम भी तुम्हारा अच्छा चल रहा था, सीख चुके, तो अचानक तुम्हें क्या हो गया? कहता बस मैंने नहीं जाना, अब मैं कहीं और काम करूंगा। बाप फिर पूछता है कि मुझे कोई वजह तो बताओ, और कहीं करो जरूर करो, लेकिन कोई वजह तो होगी, वजह बताओ, वजह क्या है? कहते हैं नहीं जाना तो नहीं जाना। और फिर किसी और दुकान पर इसने काम ढूंढा और वहां पर काम करने लग गया। 2 माह हो गए वहां पर इसको काम करते हुए। अब मैं आपको डिटेल्स की तरफ वहां आ रही हूँ जो कि वकूआ हुआ। 26 सितंबर को
शाम के 4 बजे हसनैन आता है दोस्त इसके घर और आकर कहता है यार हमारी फैमिली में एक इवेंट है, शादी है, तो तुम आ जाओ, मेरी चची का और बहनों का मेकअप कर देना। ये वही सारी बात है जो मैंने आपको आगाज में बताई। अब ये क्या करता है, अपनी वैनिटी वगैरह को पैक करता है, दुकान से छुट्टी करता है और वहां पर काम के लिए जाता है हसनैन के साथ। रात 9 बजे जब ये घर आता है तो इसके कपड़ों का बुरा हाल, मिट्टी से भरे हुए, रो रहा है, लगातार रोता जा रहा है और बहुत ही परेशान है, हालत खराब है। वालिदैन सवाल करते हैं कि क्या हो गया भाई, क्यों रो रहे हो, तुम तो इवेंट पर गए थे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि चलो काम मिला अच्छा। जिस पर आगे से रोहान कहता है कि अब्बा जी हसनैन बहुत गंदा लड़का है, हसनैन ने मुझे इवेंट का बोला था लेकिन वो इवेंट नहीं था, वो मुझे झूठ बोलकर ले गया। बाप ने पूछा कहाँ ले गया? कहता है ये मुझे सितारा कॉलोनी की बैक साइड पर फखराबाद की फसलों में ले गया था। वहां पर 4 दोस्त पहले से बुला के इसने बिठाए हुए थे। इन 5 ने मुझे गालियां दी, मुझे मारा, मेरे साथ की और मेरी वीडियो भी बना ली। बाप सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ। बाप ने पूछा क्या तुम जानते हो उन लड़कों को, पहले कभी देखा है? आगे से कहता है बिल्कुल, मैं उनमें से कुछ को जानता हूँ। एक सकलैन था, एक एहसान था, एक रहमान था, एक हसनैन था और एक जहीर था। ये सब वहां पर थे और सकलैन और जहीर वही लड़के हैं जो पहले दुकान पर काम करते थे, बाकियों के मुझे सिर्फ नाम पता है। कहता है आपको याद है अब्बू जी, जुलाई की रात थी एक और मैं घर लेट आया था, आपने मुझे पूछा कि तुम लेट क्यों आए हो, तो मैंने कहा कि काम बहुत ज्यादा था, मैं वहां काम कर रहा था, इस वजह से मैं लेट आया हूँ। अगले दिन मैं दुकान पे नहीं गया। आप कह रहे थे क्यों नहीं जा रहे, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। असल बात ये थी कि उस दिन जहीर ने और सकलैन ने दुकान पर मेरे साथ की थी और मेरी वीडियो बना के ये कहा था अगर किसी को बताया तो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। अब मैं डर कर ये बात किसी को नहीं बताई, ना आपको बताई। असल वजह ये थी कि मैंने इस वजह से वहां से काम छोड़ा था। वीडियो अगर ये मेरी वायरल कर देते तो मैं क्या करता। बाप ने बोला कि बड़े गंदे लड़कों के साथ यार तुमने दोस्ती शोस्ती लगाई रखी, इतने गंदे लड़के थे। मुझे ये नहीं पता था अब्बू जी कि हसनैन सकलैन और जहीर का दोस्त है, मुझे इस बात का दूर दूर नहीं पता था। मैं तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ इवेंट के लिए गया था। बाप सारी बात सुनने के बाद मदीना टाउन पुलिस स्टेशन बेटे को लेता है और चला जाता है। फैसलाबाद का ये थाना है। वहां पर जाकर एक FIR दर्ज करवाते हैं वालिद साहब और खुद उस केस में, उस पर्चे में मुद्दई बनते हैं। आपको याद रहे कि ये FIR 27 सितंबर को दर्ज करवाई गई। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि इस FIR में जो मुल्जिमान हैं उनके बाकायदा नाम लिखे हैं। 5 मुल्जिमान हैं जिनकी डिटेल्स ये हैं कि नंबर 1 सकलैन, नंबर 2 एहसान, नंबर 3 रहमान, नंबर 4 हसनैन और नंबर 5 जहीर। ये 5 मुल्जिमान हैं। अब पुलिस इस केस पर जब काम करती है, काम करने के बाद पुलिस इस केस में 5 में से 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लाके तफ्तीश का आगाज करती है। जब तफ्तीश की जाती है तो तफ्तीश के दौरान ये मुल्जिमान तफसील से वही बात बताते हैं जो कि सारी की सारी रोहान ने बताई थी कि मेरे साथ हुआ क्या। सवाल ये पैदा होता है कि इस टाइम रोहान की जो मौजूदा हालत और सूरत हाल है वो ये है कि वो हर टाइम रोता है, गुमसुम रहता है, परेशान रहता है और खाना पीना छोड़ दिया, उठना बैठना छोड़ दिया फैमिली के साथ। बाप जब भी पूछता, बाप कहता बच्चे जो होना था वो तो हो गया, अब दोबारा से स्टडीज को प्रॉपर तरीके से करो, कंटिन्यू करो और जिंदगी की तरफ वापस लौटो। इस तरह से गुमसुम रहना, रोने धोने से कभी मसले हल नहीं हुए। तो रोहान कहता है कि अब्बू जी मैं जब भी किताब खोलता हूँ मुझे वो गालियां, वो बातें याद आती हैं। जब अपना दिल कहीं ना कहीं और लगाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी आंखों के आगे वो मंजर आता है कि जब इन्होंने मुझ पर जुल्म किया। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सब भुला दूं लेकिन मुझसे नहीं भुलाया जा रहा। ये सूरत हाल है सारी की सारी। अब यहाँ पर मैं जो मैसेज हमेशा देती हूँ उस मैसेज के मुताबिक आज मैं यही कहूंगी कि देखें, किसी भी शख्स की जिंदगी में वो लड़का या लड़की है, मसला अलार्म देकर नहीं आता, बता के नहीं आता। सबके अनजाना सा एक मसला बन जाता है, अचानक एक सिचुएशन क्रिएट होती है। उस सिचुएशन को कंट्रोल भी उसी ने करना है जिस पर वो मुसीबत आती है। आसपास वाले हौसला देते हैं, समझाते हैं, कंधा भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बाकायदा प्रैक्टिकली उसने खुद संभालना है। जो रोहान के साथ हुआ,
ऐसा बेशुमार लड़कों के साथ पहले हो चुका, लड़कियों के साथ भी होता है। तौबा अस्तगफार, जिस माशरे में हम रहते हैं। अब अगर इसी ट्रॉमा को लेकर रूहान बैठा रहेगा या रूहान जैसे और लड़के, तो जिंदगी एक ही दफा मिलती है और इस जिंदगी को जीना भी इंसान ने खुद होता है। उस मसले को, उस सिचुएशन को, उस एक गंदी मेमोरी को भुलाना होगा, जिंदगी में लौटना होगा, पढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर तो इस बात पर यकीन है और अमल करना है तो ठीक है, और अगर अमल नहीं करता और इस चीज को ही सीने लगा के बैठा रहता है, तालीम छूटेगी तो जिंदगी बर्बाद होगी। हुनर जो सीखा है, जाहिर है कोई भी दुनिया पे इंसान जो अल्लाह ने पैदा किया वो ऐसा नहीं है कि जो बगैर खाना खाए सो जाए। खाना खा के ही सोते हैं। नहीं पढ़ेगा, कल को अच्छा मुस्तकबिल नहीं है। काम नहीं करेगा, पैसे नहीं बना पाएगा। पैसे नहीं बना पाएगा तो जिंदगी पूरी की पूरी डिस्टर्ब डिस्टर्ब और डिस्टर्ब। तो सबसे पहले तो बात यह है कि अपने बच्चों का खुसूसी ख्याल रखें। वो लड़की है या वो लड़का है, पहले तो लोग कहते थे लड़कियों का ध्यान रखना है, मैं अब कहती हूँ लड़की नहीं, लड़कों का भी बराबर ध्यान रखना है जो सूरत हाल है, ताकि कोई और बाप रूहान के बाप की तरह परेशान ना हो। शुक्रिया।